नमस्कार। एक बार फिर से डायनेमिक नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक और नई क्लास के साथ एक बार फिर से आपके सामने। आज हम बात करेंगे BMW वेस्ट मैनेजमेंट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है उस वेस्ट मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, उसकी कैटेगरी क्या होगी और जो अपने अलग अलग बैग होते हैं उनके अंदर कौन सा वेस्ट अपन डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो एक्ट है ये कब दिया गया था। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है उसकी बात करें हम तो ये सबसे पहले 1998 में दिया गया था। जो किसका पार्ट था? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ये किसका पार्ट था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का पार्ट था। जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया था 1986 के अंदर, उसी का एक पार्ट था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो कब दिया गया था 1998 के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं अपन हॉस्पिटल वेस्ट में जो कैटेगरी है, उन कैटेगरी को क्लासिफाई किया गया, कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो अपने पास 3 प्रकार की कैटेगरी दी गई यहाँ पे, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस और हैजार्डियस वेस्ट। तो इन्फेक्शियस वेस्ट क्या होता है, उसके बाद में नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट क्या होता है और हैजार्डियस वेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें इन्फेक्शियस वेस्ट, तो अपन जब भी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की केयर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उससे जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को अपन बोलते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट। जैसे हम बोल सकते हैं कि पेशेंट की जो हमने कोई ड्रेसिंग करी हो तो वो बैंडेज हो गई, ठीक है, पेशेंट को सिरिंज लगाई वो सिरिंज हो गई, कैनुला लगाया वो कैनुला हो गया। और भी जिस तरीके से हमने पेशेंट के डायग्नोसिस के अंदर जो जो चीजें काम में ली है वो चीजें अपने क्या हो गई, इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर आती है। उन चीजों को अपन किस में डालते हैं? इन्फेक्शियस वेस्ट में। जो चीजें पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के अंदर शामिल होती है उन सबको हम किस में रखते हैं? इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के बारे में। नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट क्या होता है? ठीक है, ये वेस्ट होता है इन्फेक्शियस वेस्ट। इससे क्या होता है, जो भी अपने चीजें काम आई है इनको अपन डिस्पोज नहीं करते, इधर उधर फेंकते हैं, इनकी वजह से इनका जो इन्फेक्शन है वो दूसरे लोगों के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है। ऐसे कुछ चीजें होती है जिनके इन्फेक्शन की वजह से वो दूसरों के, उसके मान लो किसी पेशेंट के अंदर कोई भी वायरस था, कोई भी बीमारी थी, कोई भी डिजीज कंडीशन थी, तो उनकी वजह से हमारी जो ये चीजें हमने किसी और के अंदर यूज में ले ली हो तो इसकी वजह से उसके अंदर वो बीमारियां फैल सकती है। लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है वो ऐसा वेस्ट होता है जिसकी वजह से किसी दूसरे पेशेंट के अंदर उसमें बीमारियां ट्रांसमिट नहीं हो सकती, या ऐसा वेस्ट बोल सकते हैं जो इन्फेक्शियस कंडीशन में तो ना के बराबर होता तो वेस्ट ही है, लेकिन इतना इन्फेक्टेड नहीं होता जितना कि अपन इन्फेक्शियस कंडीशन में बात करते हैं कि ये चीजें होती है जो अपने इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर आती है। अगर मैं नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट की बात करूं कि इसके अंदर कौन कौन सा वेस्ट आता है, तो मैं इसके अंदर बात कर सकता हूं जैसे अपना कैथेटर आ गया या फिर कोलोस्टोमी बैग आ गया अपना, वो चीजें अपन किसके अंदर रख सकते हैं? नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं हैजार्डियस वेस्ट। हैजार्डियस वेस्ट ऐसा वेस्ट जिसके अंदर केमिकल्स मौजूद हो, जिनके अंदर केमिकल्स मौजूद हो। जैसे हम बात कर सकते हैं कि हमें स्विमिंग पूल है या जो ऊपर बाथ टब होता है उसके अंदर जो केमिकल डाला जाता है उस केमिकल की हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो पेंट केमिकल होता है, पेंट स्प्रे होता है, वो भी एक हैजार्डियस वेस्ट ही है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, वो भी अपने पास क्या हो गया? एक हैजार्डियस वेस्ट हो गया। जैसे कि अपने पेट्रोल हो गया, उसके बाद में केरोसिन हो गया, उसके बाद में पेंट केमिकल हो गया, पेंट केमिकल, ये सभी वेस्ट हमारे किसके अंदर आएंगे? हैजार्डियस वेस्ट के अंदर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ सबका। हमारे पास 3 प्रकार का वेस्ट है, इन्फेक्शियस वेस्ट, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट और उसके बाद में हैजार्डियस वेस्ट। तीनों के बारे में हमने बात करी कि इन्फेक्शियस वेस्ट क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट क्या होता है और हैजार्डियस वेस्ट क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हम BMW यानी कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी।
इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें हम यहाँ कि BMW मीन्स any waste which is generated during the diagnosis, treatment and immunization of human being and animal। ऐसा वेस्ट जो किसी पेशेंट के डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट या फिर इम्यूनाइजेशन के दौरान, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई एनिमल्स हो, उनके अंदर, इन चीजों के अंदर जो काम में आई हुई चीजें, वो चीजें हमारे अंदर क्या, हमारे पास क्या है, वेस्ट है। कि BMW मीन्स इसका मतलब विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द, जो जनरेट की किसके दौरान, डायग्नोसिस, पेशेंट के इलाज के दौरान, ट्रीटमेंट, पेशेंट का डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करते हैं अपन उसके दौरान, या फिर अपन इम्यूनाइजेशन करते हैं उसके दौरान, किन के अंदर, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स के अंदर, आदमियों के अंदर और जानवरों के अंदर अपन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशन करते हैं, उसके दौरान हमारे पास जो वेस्ट आता है वो, या फिर हम कोई भी रिसर्च एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि रिसर्च, लैब रिसर्च होती है, उनके अंदर कोई चीजें अपने वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट होती है, वो चीजें अपन क्या करती है, अपना वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं अपन, वेस्ट। तो वेस्ट की डेफिनेशन क्या हो गई, वो वेस्ट जो पेशेंट के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन के दौरान, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उनके अंदर जो चीजें काम आती है, वो अपने पास क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो हम डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट का कोई भी, जैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सिरिंज आ गई अपने पास, बैंडेज आ गई, IV सेट आ गया, उसके बाद BT सेट आ गया, उसके बाद में अपने पास माइक्रोफोर आ गई, वो सभी चीजें अपने पास आ गई। उसके बाद में अगर अपन इम्यूनाइजेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन के अंदर पास अपने पास एक वाइल, खाली वाइल आ गई, वो भी एक वेस्ट ही है। सिरिंज अपने पास, वो भी अपने पास वेस्ट है। उसके अलावा हम बात करें कि रिसर्च लैब के अंदर भी वेस्ट का प्रोडक्शन होता है। तो ये अपने पास क्या हो गई, BMW एक्ट। उसके बाद में हम बात करें इसकी क्लासिफाई कैटेगरी की, तो वो अपने पास 3 कैटेगरी हो गई, और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन हम बात करते हैं। अब इसके बाद में इसकी जो अलग अलग कैटेगरी है कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सा कचरा डाला जाता है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी कैटेगरीज की। जो BMW की कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसकी 8 कैटेगरीज होती है टोटल। 8 कैटेगरीज के अंदर कैटेगरी और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, उन सभी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी फर्स्ट, जो फर्स्ट कैटेगरी आती है, उसके अंदर एनाटॉमिकल वेस्ट। वो एनाटॉमिकल वेस्ट किसका होगा, ह्यूमंस का। जो एनाटॉमिकल वेस्ट होगा ह्यूमन में, उनके अंदर क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट रहेगा, जो बॉडी पार्ट्स है वो, उसके अलावा ऑर्गन है वो, प्लेसेंटा है वो, और फिर वो फीटस जो हमें विजिबल नहीं हो, उससे पहले के पीरियड का जो फीटस हो वो उसके अंदर आएगा। ठीक है, जो एनाटॉमिकल वेस्ट है ह्यूमन वाला, उसके अंदर क्या आएगा, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन, उसके बाद प्लेसेंटा, फिर फीटस बिलो द पीरियड ऑफ विजिबिलिटी। वो फीटस जो विजिबिलिटी पीरियड के अंदर नहीं हो, वो वाला फीटस इसके अंदर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा कैटेगरी सेकंड है, उसके अंदर एनिमल का एनाटॉमिकल वेस्ट। उसके अंदर जो ह्यूमंस के अंदर आ रहे हैं वो एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल्स के अंदर आएंगे तो वही बॉडी पार्ट्स, प्लेसेंटा और बॉडी फ्लूइड्स उसके अंदर आ गए। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं कि कौन सा होता है, जो माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायो टीचिंग वेस्ट होता है। जो माइक्रोबायोलॉजी लैब होती है उसके अंदर कौन कौन सा वेस्ट होता है, तो उसके अंदर लैब वेस्ट, जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होता है वो वेस्ट आ गया अपने पास। उसके बाद में कल्चर स्वेब, जो अपने पास सैंपल होता है, उस सैंपल के बाद वो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो चीज। उसके बाद में वैक्सीन, क्योंकि जो भी वैक्सीन बनती है वो कहाँ बनती है, लैब के अंदर ही बनती है, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब के अंदर वो। और उसके बाद में जो सैंपल हमारे द्वारा ले जाते हैं वो स्पेसिमेन सैंपल भी इसके अंदर रखे जाते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी या बायो टीचिंग लैब वेस्ट के अंदर लैब वेस्ट, कल्चर स्वेब, वैक्सीन और स्पेसिमेन। ठीक है, उसके बाद में अपने पास चौथी कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 4। इसके अंदर कौन से आएंगे, तो इसके अंदर कौन कौन से, शार्प एंड मेटल, जो नुकीली चीजें या मेटल की जो चीजें बनी हुई है वो अपने पास कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगी, कैटेगरी नंबर 4 के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे अपने पास,
स्लाइड आ गई, जो कांच की स्लाइड होती है जिसके ऊपर अपन सैंपल लेते हैं, जिसे मलेरिया टेस्ट करते हैं अपन, उसके अंदर से स्लाइड आती है ना कांच की, वो वाली। उसके अलावा अपने पास सिरिंज की नीडल आ गई, जो सिरिंज है उसकी नीडल आती है वो हो गई अपने पास। उसके अलावा कांच की बोतल आती है, वो बोतल हो गई। और उसके बाद में एम्पुला, जो जिसमें इंजेक्शन भरा हुआ होता है ना, इंजेक्शन भरा हुआ होता है, जो कांच का एम्पुला बना एम्पुल्स आता है वो वाला। उसके अलावा ब्लेड और जो कैंची आती है अपनी वो इसके अंदर आएगी। तो साथ के अंदर क्या कहेंगे, शार्प एंड मेटल के अंदर स्लाइड आ गई अपनी। उसके बाद में सिरिंज का नीडल आ गया, बोतल आ गई, एम्पुल्स आ गया और ब्लेड आ गई। ठीक है, यहां तक हुआ क्लियर। उसके बाद में कैटेगरी नंबर 5, जो कैटेगरी नंबर 5 आती है उसके अंदर आते हैं साइटोटॉक्सिक वेस्ट और डिस्कार्डेड मेडिसिन, जो मेडिसिन डिस्कार्ड कर दी जाती है फिर साइटोटॉक्सिक। तो इसके अंदर क्या आएगा कंटेंट, जो एक्सपायर मेडिसिन हो जाती है वो, या फिर जो मेडिसिन कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर काम में ली जाती है, उन मेडिसिन को डिस्कार्ड किया जाता है। उसके बाद में अपने पास आता है सोइल्ड वेस्ट। उसके अंदर क्या आएगा, अपने एक बेड शीट आएगा सबसे पहले, जो सोइल्ड वेस्ट अपने पास कैटेगरी नंबर 6 के अंदर सोइल्ड वेस्ट। उसके अंदर क्या आएगा, बेड शीट, प्लास्टर कास्ट, कॉटन, गॉज और बॉडी फ्लूइड। यानी कि इसके अंदर कौन कौन सा कैटेगरी 6 के अंदर कौन कौन से वेस्ट देखने को मिलेंगे अपने को, बेड शीट, प्लास्टर कास्ट, कॉटन, गोज और बॉडी फ्लूइड इसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आता है सॉलिड वेस्ट, जो ठोस वेस्ट होता है उसकी बात करते हैं अपन। तो इसमें आ गया रबर और प्लास्टिक के जो भी आइटम बने होते हैं, जैसे कि अपने पास आईवी के सेट आ गया, आईवी ट्यूब आ गई, वो आ गया। उसके अलावा अपने पास कैथेटर आ गया, यूरिन बैग आ गया, पाइप्स आ गए और ग्लव्स जो भी अपने यूज में आ रहे हैं वो ग्लव्स आ गए। तो कौन कौन से आ गए, रबर और प्लास्टिक से बने आइटम, आईवी ट्यूब, कैथेटर, यूरिन बैग, पाइप नहीं, पिपेट, जो परख नली जिसको अपन बोलते हैं, आती है ना लंबी कांच की नली, वो वाली। और उसके अलावा ग्लव्स इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं लास्ट 8वीं कैटेगरी, जिसके अंदर कौन कौन से आता है वेस्ट, लिक्विड और केमिकल वेस्ट। जो लिक्विड और केमिकल वेस्ट होता है, वो जो लिक्विड और केमिकल वेस्ट कहां से निकलता है, जो अपन फ्लोर को साफ करते हैं लैब का, उसके अंदर से, और अपन जो वार्ड की क्लीनिंग करते हैं, जिस वार्ड जो हॉस्पिटल के अंदर वार्ड होते हैं उन वार्ड की क्लीनिंग करते हैं, वो वाला वेस्ट होता है। वो कौन सा, लिक्विड और केमिकल वेस्ट होता है। क्योंकि अपन सफाई करते हैं या फिर उसकी फ्लोर है उसके अंदर कोई भी जैसे मेडिसिन है वो गिर गई हो, उसके बाद में अपन उसकी क्लीनिंग करते हैं, तो उसके लिए भी अपन केमिकल यूज में लेते हैं। तो वो लिक्विड और केमिकल अपने पास वेस्ट हो गया। तो इसमें स्वीपिंग, लैब वॉशिंग, उसके बाद में विच इज यूज क्लीनिंग ऑफ द वार्ड, और जो वार्ड को क्लीन करते हैं उसका जो वेस्ट होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैटेगरी हो गई कंप्लीट। इसके बाद में बात करते हैं अपन जो कैटेगरी अपन बैग है, बैग के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से बैग के अंदर कौन कौन सा कचरा अपन सेग्रीगेशन करते हैं, कौन कौन से कचरे डिब्बे के अंदर कौन सा कचरा डालेंगे। अपने पास येलो, ब्लू, व्हाइट और ब्लू, ये अपने पास बैग है, उनके अंदर अपन कौन कौन से आइटम है वो उसके अंदर डिस्कार्ड करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अपने पास कैटेगरी हो गई, 8 कैटेगरी होने के बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो कलर कोडिंग है, उन कलर कोडिंग्स के बारे में कि कौन कौन से कलर के अंदर कौन कौन सा वेस्ट आता है। जो अपने पास अलग अलग कलर के 5 बैग है, येलो, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और रेड कलर के अपने पास अलग अलग बैग है। अब इन बैग के अंदर अपन कौन कौन सा कचरा रखते हैं। तो अपना जो पहला वाला बैग है येलो कलर, उस येलो कलर के अंदर कौन कौन सा वेस्ट आता है। तो येलो कलर के अंदर कौन सा वेस्ट आएगा, अपना जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है वो आएगा कैटेगरी फर्स्ट। उसके बाद में एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट कैटेगरी सेकंड, और उसके बाद में अपना माइक्रोबायोलॉजिकल और बायो टीचिंग वेस्ट आएगा। और उसके बाद में अपने पास कैटेगरी 8 केमिकल और लिक्विड वेस्ट आएगा। और उसके अलावा और क्या आएगा अपने पास, साइटोटॉक्सिक एंड जो सॉइल्ड वेस्ट है वो भी अपने पास येलो कलर के अंदर आएगा। कौन कौन सा आएगा येलो के अंदर, ह्यूमन एनाटॉमिकल एनिमल वेस्ट, उसके बाद में केमिकल और लिक्विड वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल और बायो टीचिंग वेस्ट,
और सॉइल्ड वेस्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपने पास है दूसरा रेड कलर। रेड कलर के अंदर कौन कौन से आते हैं, प्लास्टिक हो गया, रबर वेस्ट हो गया, उसके बाद में सिरिंज विदाउट निडिल, सिरिंज के जो निडिल है उसको हटा करके जो सिरिंज है प्लास्टिक अपना मटेरियल वो इसके अंदर आएगा। आईवी कैथेटर आएगा, यूरिन बैग आएगा, वो है इसके अंदर। और उसके बाद में अदर जो भी प्लास्टिक आइटम हमारे पास अवेलेबल है वो सारे प्लास्टिक आइटम इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्लू वाला बैग है, उस ब्लू बैग के अंदर कौन कौन सा आइटम कचरा है वो अपन डालते हैं। तो ब्लू बैग के अंदर कौन कौन सा आ गया अपने पास, जैसे ग्लास की बोतल है, कांच की बोतल, वो इसके अंदर आ गया। उसके अलावा जो टूटे हुए गिलास होते हैं वो इसके अंदर आ गए। और उसके बाद अलावा जो एम्पुल्स अपने पास कांच के होते हैं वो आ गया। और उसके बाद में अपने पास जो स्लाइड बची है वो स्लाइड ब्लू कलर के अंदर अपने आ गई। तो कौन कौन सा है ब्लू कलर के अंदर, ग्लास बोतल, ब्रोकन ग्लास, उसके बाद में एम्पुल्स, और उसके बाद में जो स्लाइड आती है कांच की, यानी कि कांच का जितना भी मटेरियल है वो किसके अंदर आएगा, ब्लू बैग के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्लैक बैग के बारे में कि ब्लैक बैग के अंदर कौन सा कचरा आता है। जो हमारा ब्लैक बैग होता है वो ब्लैक बैग वैसे तो अपने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत रखा नहीं गया है। इसके अंदर जो ब्लैक बैग है इसको अपने जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है इसके अंतर्गत रखा नहीं गया है। इसके अंदर कौन कौन सा कचरा आता है, जैसे सिंपल वेस्ट हो गया, अपने पास कोई भी बोतल हो गई, प्लास्टिक की बोतल हो गई पानी पीने वाली, वो डाल दी हमने। कोई भी खाने का रेपर्स है वो डाल दिया, या अपने पास कोई भी फूड वेस्ट है, जो भी खाना खा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई कचरा हो गया, या फिर नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट अपने पास वो अपन ब्लैक बैग के अंदर डालते हैं। ऐसा वेस्ट जो मतलब अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर काम आता हो, हम घर पे काम कर रहे हैं तो अपना जो घर का कचरा है वो किसके अंदर डाल सकते हैं अपन, ब्लैक बैग के अंदर। जो खाने का काम है, पेशेंट खाना खाएगा हॉस्पिटल में, वो वाला खाने वाला वेस्ट है वो उसके अंदर डाल सकते हैं। पानी की बोतल होती वो अपने उसमें डाल दी। उसके अलावा कोई भी अपन चिप्स खा रहे हैं उसका जो पैकेट है वो अपन इसके अंदर डालते हो। ऐसा वेस्ट अपन कौन से बैग में डालेंगे, ब्लैक बैग के अंदर डालेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट या पंक्चर प्रूफ बैग। व्हाइट या पंक्चर प्रूफ बैग, इसके अंदर कौन सी डालते हैं अपन, जो शार्प नुकीली चीजें होती है, नुकीली चीजें जैसे अपने पास निडिल है, सिरिंज नहीं डालनी, ओनली जो आगे की निडिल है वो निडिल डालनी है। और उसके वाला ब्लेड हो गए हमारे पास, वो ब्लेड हमने इसके अंतर्गत डाल दी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो इसका कलर है, कचरा है अपने पास, जो वेस्ट है, इसका स्टोरेज टाइम कितना होता है। जो हॉस्पिटल के अंदर इसको स्टोरेज भी तो रखते हैं ना, तो स्टोरेज टाइम कितना होता है। तो हम स्टोरेज की बात करें, जैसे पहले देखा जाता था कि 24 घंटे तक अपन इसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अब नए रूल के अनुसार जो बड़े हॉस्पिटल है उन बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर इनका जो स्टोरेज होता है वो होता है 9 से 12 घंटा। कितने घंटे तक, 9 से 12 घंटे तक। इसके अलावा जो छोटी क्लिनिक है या फिर स्मॉल साइज हॉस्पिटल है उसके अंदर अपन 24 आवर के अंतर्गत इसका डिस्पोज कर देते हैं। जो कचरे वाली इसकी वेस्ट मैनेजमेंट की कचरे होता है उसके वहां पे भेज देते हैं अपन। हॉस्पिटल के अंदर स्टोरेज बड़े हॉस्पिटल के अंदर 9 से 12 घंटे, और जो छोटी क्लिनिक है या छोटे हॉस्पिटल है उनके अंदर कितनी देर रख सकते हैं, 24 घंटे तक इसको स्टोरेज रख सकते हैं। ठीक है, ये अपना हुआ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी किसी को प्रॉब्लम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताएं, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।